हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जो स्क्रूटनी फॉर्म भरा जा रहा है जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी के लिए, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। समझ में नहीं आ रहा है कैसे भरना है। अटेस्टेशन फॉर्म को लेकर के प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारा स्क्रूटनी फॉर्म SSO ID पर आ चुका है और आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं। SSO ID लॉगिन करनी है, उसके बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाना है, उसके बाद में माय रिक्रूटमेंट में जाना है। तो वहाँ पर जो ऑप्शंस आते हैं, एडिट एप्लीकेशन, आपके द्वारा जो फिल की गई है, इस तरह के 4-5 ऑप्शन आते हैं। तो उसमें नीचे एक ऑप्शन आएगा स्क्रूटनी फॉर्म, डिटेल्ड कम स्क्रूटनी फॉर्म, ऐसे कुछ लिखा होगा। और जो भी लोग टेक्निकली एक्सपर्ट है सिर्फ वो ही उस स्क्रूटनी फॉर्म को ओपन करके देखें, वरना कोई ज़रूरत नहीं है आपको ओपन करके देखने की। क्योंकि अगर आपसे गलती से भी एक बार अगर आपने खोल लिया और अगर आपसे वो सबमिट हो गया तो वो दोबारा नहीं खुलने वाला है, यानी कि फिर आप DV नहीं दे पाओगे। इसलिए जो भी मेरे भाई बहन हैं, मैंने खुद ने भी उसको खोल करके नहीं देखा है, सिर्फ ये देखा है कि ऑप्शन आ गया है। और जो लोग एक्सपर्ट हैं टेक्निकली वो देख सकते हैं। तो आप क्या करें, जो RSM SSP की साइड पर स्क्रूटनी फॉर्म है उसका प्रिंट आउट निकलवा लें। उसमें सिर्फ आपको अटेस्टेशन फॉर्म है जो लास्ट के 2 पेज का है, सिर्फ वो है जो आपको हाथ से फिल करना है। और उसमें किसी गजेटेड ऑफिसर के लास्ट में साइन और सील लगवानी है। और वो ही आपके स्क्रूटनी फॉर्म जब भरोगे तो उसके साथ में आपको अपलोड करना होगा। और बाकी का जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन फिल करना है और सभी डॉक्यूमेंट्स भी स्कैन करके अपलोड हो जाएंगे। और एक बहुत डाउट आ रहा है कि जो संतान वाला सर्टिफिकेट है वो क्या अनमैरिड को भी बनवाना है क्या। तो अभी देखो, इसमें संतान का ऑप्शन दे रखा है, जो CC वाला ऑप्शन है उसमें संतान का ऑप्शन दे रखा है। तो आप सेफ साइड पर बनवा ही लो। उसमें क्या है, ये लिखना होगा कि भविष्य में आप 2 से ज़्यादा संतान नहीं करोगे, ये आपको लिखवाना है। और अभी धूम्रपान और दहेज वाला नहीं मांगा है, तो अभी आप धूम्रपान और दहेज वाला ना बनवाएं। वो आपको शायद DV के टाइम पे मांग सकते हैं या फिर ज्वाइनिंग के टाइम पे मांगा जा सकता है। तो जब मांगा जाएगा जब बनवा लेना। आय प्रमाण पत्र का कल तक कुछ भी नहीं मांगा जा रहा था, पर अभी जो अटेस्टेशन फॉर्म आया है उसमें आय प्रमाण पत्र भी मांगा जा रहा है। तो जिसकी भी आय आपने 2.5 लाख से कम लिखी थी तो आप इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा लें, जो 4-5 पेज का होता है। वो आपके फादर के नाम से बनेगा और मैरिड वालों का आई थिंक हस्बैंड के नाम से बनेगा। तो उसमें आपको सारा अपने फादर की फ़ोटो लगानी है, फादर की सारी डिटेल्स फिल करनी है और उसके बाद में 2 गजेटेड ऑफिसर के साइन करवाने हैं और नोटरी करवानी है। और इसलिए मैं आपसे बोल रही थी कि आय प्रमाण पत्र भी आप साथ में ही बनवा लो, क्योंकि आपको CC पर साइन करवाने हैं। 3 जगह आपको गजेटेड ऑफिसर के साइन करवाने हैं, 2 ऑफिसर के तो आय प्रमाण पत्र में, 2 ऑफिसर के CC में करवाने हैं और 1 ऑफिसर का आपको अटेस्टेशन फॉर्म में करवाना है। और फ़ोटो वाला चरित्र प्रमाण पत्र चलेगा और बिना फ़ोटो वाला भी चलेगा। और अगर आपने फ़ोटो लगवाई है, उस पर नीचे साइन और सील लगवाई है तो फ़ोटो पर भी लगवा लें, और नहीं लगवाई है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको बाहर निकाला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपके जो भी मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे ओरिजिनल होने चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक है तो एफिडेविट लग जाएगा। और एक क्वेश्चन ये भी बहुत पूछा जा रहा है कि हमारा अब डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया है तो हम एड्रेस कौन सा लिखें। तो आपको अभी पुराना ही एड्रेस लिखना है, क्योंकि आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मूल निवास, जाति और आपकी मार्कशीट वगैरह सब जो है आपके पुराने एड्रेस के अकॉर्डिंग ही बने हुए हैं। इसलिए अभी आपको पुराना एड्रेस ही फिल करना है। और उसके अलावा RSC वाला मैं बता चुकी हूँ पहले भी आपको। एक में लर्नर्स कोड डालना है, एक में सीरियल नंबर डालना है। और उसके अलावा जो शपथ पत्र हैं वो आपको बनवाने हैं 14 नंबर में, 16 नंबर में। एक OBC वाला बनवाना है और एक फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स की मेरे द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स लगाए जा रहे हैं वो नकली नहीं है, एक ये लगाना है। तो आप जल्दी से ये काम करवा लें, क्योंकि आज फ्राइडे है और कल फिर सैटरडे फिर संडे आ जाएगा
इसलिए आप ये सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। और जो कॉलेज वाला CC है वो अभी नहीं मांगा गया है, तो उसको अभी तैयार नहीं करवाएं। थैंक यू सो मच गाइज़। और मेनली यही ध्यान रखना है कि स्क्रूटनी फॉर्म को ई मित्र वाले से भरवाएं, रंगीन स्कैन करके भरवाएं। आपके पैसे लगेंगे, मुझसे भी 500 रुपये मांगे ही ई मित्र वाले ने, तो लगेंगे पैसे तो आपके ज़्यादा, क्योंकि उसमें क्या है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फिल होते हैं और टाइम भी बहुत लगता है, 3-4 घंटे लगते हैं। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार पैसे लगेंगे, पर आपको अच्छे से फिल करनी है सारी चीज़ें। और कोई भी अगर छोटी मोटी गलती होती है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। DV के टाइम पर आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही चेक किए जाएंगे, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और आप वहाँ पर अपनी जो भी प्रॉब्लम है आप उन ऑफिसर को बोल करके बता देना कि सर मेरे इसमें गलती है, मैम इसमें गलती है, तो बोलेंगे कोई बात नहीं, आप एफिडेविट लगा दो। क्योंकि मैंने पहले भी DV करवा रखा है, तो उसमें JVVNL का मैंने करवाया था, तो उसमें स्क्रूटनी फॉर्म तो नहीं लगा था, पर उसमें ऑफलाइन DV हुआ था। तो मेरे भी क्या है RSCIT का जो मार्कशीट थी उसमें मेरे नाम की स्पेलिंग में एरर थी, तो मुझे भी बहुत टेंशन हो गई थी। पर जब आप जाते हो तो वहाँ पे जो ऑफिसर होते हैं वो बहुत ही अच्छे से बिहेव करते हैं और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो सिर्फ ये बोलते हैं कि आप एफिडेविट लगवा दो और आगे आप इसमें करेक्शन करवा लेना। तो थैंक यू सो मच गाइज़। अगर इसके भी अलावा आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की जानकारी आपको जल्दी से मिलती रहेगी, ज्वाइनिंग से लेकर के DV से रिलेटेड सभी जानकारी। थैंक यू सो मच गाइज़।